तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आंसर इज सरदार स्वरण सिंह कमेटी। हाँ जी, जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी थी उसने रिकमेंड किया था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि राइट्स तो इन्जॉय कर रहे हैं सिटीजन्स, पर उनको ये भी एहसास होना चाहिए कि राइट्स के साथ साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारी जो हमने परफॉर्म करनी है। तो अगर हम बात करें सरदार स्वरण सिंह जी की, तो उस टाइम पे वो थे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको अपॉइंट किया कि आप रिकमेंड करिए कि हम कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो 1976 के अंदर सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनाई गई, और उनके रिकमेंडेशन के आधार पर जो 42nd अमेंडमेंट लाई गई थी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सेपरेट चैप्टर 4A ऐड किया गया, और उसके अंदर आर्टिकल 51A के अंदर हमारे पास ये ड्यूटीज़ ऐड की गई। स्टार्टिंग में हमारे पास जब ये अमेंडमेंट लाई गई तो उस टाइम पे हमारे पास 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई, पर बाद में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए थे 2002 के अंदर, तो उसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। ठीक है, तो ये है कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में लाई गई थी, और उस दौरान स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने के लिए, और गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशंस को माना और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। मैंने आपको ये भी बताया कि 86th अमेंडमेंट के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, और वो थी कि जो पेरेंट हैं या गार्डियन हैं वो ये इंश्योर करें कि जिनका बच्चा है वो कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो ले ही। ठीक है, अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इसमें कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जिसका अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है, अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इम्पोर्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए कहा है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो उनको हेल्प करती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। और हमारे पास कुछ इंटरनेशनल लॉज या डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि इंसान को राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी बात करते हैं कि इंसान के पास राइट्स भी हैं, साथ ही साथ कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इसके साथ कंफॉर्मिटी में हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आर्टिकल 51A जो है पार्ट 4A के अंदर वो कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, to cherish and follow the noble idols which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country and render national service when called upon to do so, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property, and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Who is the parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward, between the age of 6 to 14 years. तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।